नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बहनों, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और आज जो मैं बोलूँगी हिंदी में बोलूँगी, ताकि आप सब, कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो गढ़वाली नहीं जानते, तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को हिंदी में डाल रही हूँ, क्योंकि ये पूरे देश का मामला है, पूरे समाज का मामला है। आजकल एक बेटी है दीक्षा पांडे, तो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। खूब मजे ले रहे हैं लोग, इसको मजा लेना ही कहूंगी मैं। क्यों? क्योंकि जब एक घर का मामला गांव में जाता है तो घर का नहीं, गांव का बन जाता है। ठीक है। और गांव से जब वो शहर पहुंचता है तो समझ लो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो बेटा दीक्षा पांडे, मैं आपसे यही कहूंगी कि आपने अच्छा नहीं किया। पहले तो आपको कोई भी परेशानी थी, अपनी माँ बाप से बताती, अपनी सास ससुर से कहती, अपने गांव के सरपंच के पास जाती। अगर वो भी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था तो तुम्हारे जो गांव के अंतराल में थाना आता है उसमें जाती। आजकल पुलिस, मैं कह रही हूँ कि जितना अच्छा काम पुलिस कर रही है उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो पुलिस है वो बहुत अच्छी है। उनमें से कुछ, वो तो सभी महकमे होते हैं, चोर बदमाश घूस रिश्वत वो तो सब जगह होते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं मान रहे थे तो तब तुम्हें सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए था। लेकिन जहाँ एक वीडियो है उसमें तुम बिल्कुल बेहोश हो रही हो, तुम्हें पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, तो मुझे तो तुम्हें कहीं से भी कोई खरोच या कोई मार का निशान नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर मारा भी था तुम्हें तो तुम पे भी तो हाथ थे, तुम भी एक दो कचके लगा के आ जाते उन पे, तब तो ये पता चलता। वो उनके उनके तरफ से तो अभी तक कोई ना तो किसी सोशल मीडिया पे, ना कोई किसी कहीं भी मैंने नहीं सुना कि तुम्हारे ससुराल वालों उनकी कोई शिकायत है या कुछ है। इसका मतलब वो इज्जतदार है, वो चुपचाप है, वो देख रहे हैं तमाशा। लेकिन जीत आखिर सच्चाई की होती है। बहन बेटा, मैं ये कह रही हूं, मैं आप पे कोई लांछन नहीं लगा रही हूँ और ना ही मैं आपको पीड़ा देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो ये सोच बोल रही हूँ आपके लिए कि अगर आप सही है, सच्ची है, तो आपके साथ को ही गलत नहीं कर सकता। और अगर आप चाहे कितना भी ड्रामा कर लो, अगर आप झूठी है तो देखो इस झूठ का परिणाम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है। तुम्हारे पति गंदे थे, तुम्हारे सास ससुर गंदे थे, सीधे अपने घर वालों से बोल के, भाई तुम साथ नहीं रहना चाहते, जिसके साथ तुम्हारी नहीं बन रही तो ठीक है, उसके साथ रहना अच्छी बात नहीं है, अलग हो जाओ प्यार प्रेम से। पहले जमाने के लोग तो ये बोलते थे, जब देवरानी जेठानियों को अलग अलग देते थे तो सास बोलती थी कि खुशी खुशी से भाई अलग हो जाओ। लड़ाई करने से अच्छा है कि तुम अपने हंसी खुशी से अलग हो जाओगे तो तुम्हारी बीच में अनबन भी नहीं होगी। कई लड़के लड़कियां हमने ये देखे हैं कि जिनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी या तलाक लेने के बाद वो एक दूसरे के संपर्क में है, एक दोस्त की तरह रहते। ये नहीं कि पति पत्नी है, पत्नी पत्नी भी तुम दोस्त की तरह रह सकते हो। और अगर तुम पति पत्नी दोस्त की तरह रहने लग गए तो तुम्हारे बीच में कभी कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या करें, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। लेकिन जो भी है भाई, परिवार चलाना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है दीक्षा। परिवार एक ऐसा जंजाल है, एक कांटों वाली झाड़ी है वो। अगर तुम उससे निकलना चाहो तो चारों तरफ से तुम्हें कांटे छलनी कर देंगे। और जब तुम उस कांटों से बाहर निकलोगी ना जबरदस्ती, तो सोच लो इतने छलनी, इतने छेद हो जाएंगे कि उसको भर पाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर तुम उसी शादीशुदा जिंदगी को प्यार से गुजारोगे तो सोच लो कि उस कमल की तरह खिल जाओगी कि जो सारी दुनिया जिसे पसंद करती है। अब तुम इस लड़के से तलाक ले भी लोगी तो आगे की जिंदगी तुम्हारी अच्छी नहीं चलेगी, ना उस लड़के की ना तुम्हारी। वो बेचारा भी परेशान रहेगा और तुम भी, क्योंकि तुम्हें ज्यादा परेशानी होगी।
तुम कल को किसी से शादी कर भी लेती हो तो लड़का तुम्हें 100 ताने सुनाएगा, 100 बातें करेगा, कहेगा तुम्हारे। कितनों से तलाक लोगी? कब तक आएगा सोशल मीडिया तुम्हें बचाने के लिए? बहन बेटा, मैं सभी बहन बेटियों से यही निवेदन है मेरा कि देखो, शादीशुदा जिंदगी जीने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत जगह पे अपना मन मारना पड़ता है, बहुत जगह पे दूसरों का भी मन मारना पड़ता है, तब जाके ये शादीशुदा जिंदगी कटती है। और जिसने निभा दिया तो समझ लो उसने पार पा लिया। ये गलत है। आजकल तुम लोग ना गलत तरीका अपना रहे हो, समझ नहीं पा रहे, हर कोई अपनी राह से भटक रहा है। बहुत ही समय खराब आ चुका है बहन, इसलिए संभल जाओ और दूसरों को भी ये प्रेरणा दो कि भाई, जैसे तुम अपनी माँ से शेयर कर रही हो अपनी बातें, जैसे तुम अपनी माँ के सामने रो रही हो, वैसे ही तुम अपनी सास के सामने भी रो। वो भी तो एक औरत है, उसने भी तो पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ दुख दर्द उसने भी सहा होगा। वो कुछ ना कुछ तो कहेगी, कोई हेल्प तो करेगी। कौन सास ऐसी होगी कि जो अपनी बुआरी की शादी करके उसको मार के भगा दे? अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो बहन, 2 परिवारों का एक परिवार बनता है और उसके बाद घर चलता है। कोई ना कोई तो रहा होगा उस परिवार में कि जो तुम्हारी सुनता, तुम्हें समझाता, लेकिन तुमने शायद अंदर किसी को अपनी बात बताई नहीं। और सीधे जब बाहर बात आ जाती है ना तो उसे कोई ही नहीं बचा सकता। जब तक बात 4 दीवारी के अंदर है ना, वो सेफ है। जिस दिन बाद 4 दीवारी के बाद बाहर निकल गई तो समझ लो उसे कोई नहीं बचा सकता बहन। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर मेरी बातों से तुम्हें कोई ठेस पहुंची हो, कोई दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और बहन, अपना और अपनों का ख्याल रखना। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।